हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 70,700 पे 70,700 पे पहुंच गया। और कल मार्केट ने ईटीएफ पंप लिया, जो कि आपको इमीडिएटली अपडेट कर दिया था मैंने डिस्कॉर्ड पे। उस पर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा, अभी न्यूज़ क्या कह रही है, ईटीएफ किस तरफ लेके जा रही है, बीटीसी के नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे। डेफिनेटली आज सुबह भी आपको बता दिया था डिस्कॉर्ड में कि मंथली से नीचे जैसे ही हम रहेंगे तो मार्केट का प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ होगा। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअसली होगा? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से मार्केट नीचे से दोबारा, जैसे कल हम लॉन्ग ढूंढ रहे थे, आपको याद होगा वीडियो में, और मार्केट लॉन्ग लेने के लिए नीचे नहीं आई। ईटीएफ की ऐसी न्यूज आई कि मार्केट वहीं से ऊपर निकल गई। अगर आप लोगों को कल की वीडियो और सिनेरियो याद होगा तो क्या हो रहा था जी, हम कह रहे थे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आना है और हमने लॉन्ग पकड़नी है और फिर हमने उस लॉन्ग में बैठ के ऊपर निकल जाना है। लेकिन क्या हुआ, ईटीएफ की न्यूज ऐसी आई, मार्केट ने आओ देखना ताओ, और वो गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखना है कि डेफिनेटली अगर जो हम दोबारा जब देखेंगे, आज हम देखेंगे कि लॉन्ग या शॉर्ट हमने जो लेनी है वो क्या पॉइंट होने चाहिए, मार्केट किस कदर पंप ले सकती है, मार्केट किस कदर नीचे आ सकती है, फिबोनाची क्या कह रहा है, आरएसआई क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या कह रहा है, ऑर्डर बुक क्या कह रहा है, हर चीज़ पे बात करेंगे। दोस्तों आप लाइक का बटन दबाओ ताकि मैं तेज तेज अपना काम शुरू कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कॉर्ड पे चलते हैं। आपको याद होगा ये 1 आवर कैंडल है, जैसे ही इसने हमारा ये रेड फर्स्ट क्रॉस किया, आपको याद होगा हमारे पास ये मंथली और ये था क्या इसे बोलते हैं हमारा पैरेलल चैनल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि यार हम इस वक्त पैरेलल चैनल के ऊपर और मंथली की तरफ जा रहे हैं, और ईटीएफ की न्यूज आ गई है जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक है, मैंने आपको अगर हम यहाँ पे ये देखें, ठीक है ना, पैनिक क्रिएट हो गया उसी वक्त, आपको बता दें तकरीबन फिर मैंने आपको ये भी दोबारा लिखा कि दिस इज ईटीएफ पंप। फिर मैंने बताया कि डिवर्जन बन रही है इस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट बस डिवर्जन बना के कुछ किया तो नहीं मार्केट, लेकिन वहां पे रुक गई। ठीक है, हमने एक अच्छी डिवीजन बनाई। और आज सुबह मैंने आपको ये अपडेट किया ईद बीटीसी का चार्ट, और इस पे बात करेंगे। ये बात हुई है, होपफुली कि मुझे याद रहे कि हम इस पे जरूर बात करेंगे। तो मेरी कोशिश थी कि आपको हर तरह से अपडेट रखें। दूसरा, वीआईपी अलर्ट हमारे डिफरेंट आपको आते रहते हैं कि देखें डॉज का इस वक़्त यहाँ पे पॉलीगॉन का ईद का ये वो सारे आ रहे थे। उसके अलावा मेरे चार्ट के अलावा आपको एलियट वेव भी यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, और आज भी मैंने एलियट वेव इसका बीटीसी का 4 आवर का अपडेट किया। ठीक है? जिसमें वो बता रहा है कि इसको नीचे किस कदर जाके दोबारा एक अप ऊपर की तरफ लेना चाहिए। ठीक है? तो आज भी हमने इसको अपडेट किया। और उसके अलावा प्रीमियम तो हमारा है ही है। तो ये आप लोग जॉइन करें हमारे डिस्कॉर्ड को हमारी वेबसाइट पे जाके, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है? मैं चलता हूँ stoichstep.com हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड, सारा सोशल मीडिया और दूसरे लिंक्स भी हैं। और बायबिट अगर आप जॉइन करते हैं यहाँ से क्लिक करके और ट्रेड करते हैं, आपको हमारा इंडिकेटर, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड दोनों फ्री हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोनसेस हैं। फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 3 किस्म के फ़ायदे होंगे। तो ज़रूर कीजिएगा बायबिट यहाँ से जॉइन, और ट्रेड कीजिएगा उसके साथ। ठीक है? तो फियर एंड ग्रीड एक्सट्रीम ग्रीड में चले गए। इसका क्या मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड? अच्छा यार, कहाँ तक चले जाएँगे? 79 पे चले जाएँगे, 80 पे चले जाएँगे और मार्केट उसके बाद बस कर जाएगी। यानी इसका मतलब है अगर हम ऑल टाइम हाई क्रॉस भी कर लेंगे तो हम 80 तक जा पहुँचेंगे, और उसके बाद मार्केट मज़ीद कितना ऊपर जाएगी। ठीक है? तो मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में आ चुकी है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही ज़्यादा आती है। अच्छा, कल का बहुत इंपॉर्टेंट ये सिनेरियो होने वाला है। एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स मैंने आपको कल भी बताया था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा काम डाउन रहेंगे आज भी, कल भी। दूसरी, सिर्फ मैं क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब मार्केट की कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट तो वैसे अनरियलिस्टिक न्यूज़ पे भी पंप कर सकती है, जो नॉर्मल मार्केट होती है, ट्रेडिशनल मार्केट जिसे हम कहते हैं। तो वो एफओएमसी मीटिंग का वेट करेंगे। ठीक है? इसलिए कल रात 10 बजे ये मीटिंग मिनट बुलिश और बेरिश हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये थर्सडे को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। ठीक है? मैं थोड़ा न्यूज़ पे अगर देखूँ तो विल एथेरियम हिट 4000 अमिडिस्ट अप्रूवल हर्डल फॉर ईथ ईटीएफ। ठीक है? तो 4000 को 24 घंटे में ये 3600 तक तो पहुंच गया। उन्होंने कहा 3008 तक पहुंच गया था। ये तो खैर खबर थोड़ी पुरानी हो गई, 3800 तक आ गया। डेफिनेटली 4000 को हिट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी मजीद पॉजिटिविटी आती है और बिफोर अप्रूवल के, उसके साथ ही अगर अप्रूवल हो जाती है तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करना इसके लिए नॉट अ बिग डील। ठीक है ना? एसईसी इज प्रिपेयरिंग टू अप्रूव स्पॉट एथेरियम ईटीएफ। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ स्मॉल न्यूज़ गाइस, राइट? तो एक एक बड़ी न्यूज़ है। एथेरियम, ये पंप ही एथेरियम पंप, यानी एथेरियम अन्य ऊपर जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एथेरियम कैसे ऊपर जा रहा था। तो बल्कि क्यों ना अभी बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे अच्छा, इस न्यूज़ में क्या कह कह रहे हैं जी, एक सेकंड, रहे हैं
अच्छा, एसईसी टेक सरप्राइजिंग स्टेप टुवर्ड अप्रूविंग स्पॉट एथेरियम ईटीएफ। अच्छा, ये वो कह रहे थे कि इसकी अप्रूवल की रेशियो 10% थी, फिर 90% हुई, कल सडनली 73% रेशियो हो गई कि यार सेवन, ये देखें, ये चांस टू ईटीएफ अप्रूवल जंप फ्रॉम 10% टू 75%। ठीक है, तो इसने बहुत बड़ी वो कल बूस्ट क्रिएट किया। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कल के बीटीसी के पंप का। तो बीटीसी ने पंप लिया बिकॉज ऑफ एथेरियम। तो मैं एथेरियम पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर हम अपने रेगुलर न्यूज़ और दूसरी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास किधर है एक तो, अच्छा जी। अच्छा, एक तो ये एथेरियम का हम ये देख लें कि हमने पिछले चंद दिनों में ना, यहाँ पे हम काफ़ी देर हम इस जोन में घूमते रहे हैं, फिबोनाची जोन, बॉक्स के जोन में, ठीक है, और हम ग्रीन में आ गए, और ये ग्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करके मजीद ऊपर की तरफ जाती है, ये ऑल टाइम हाई का सिनेरियो, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। जितनी देर मार्केट ग्रीन में रहेगी ना, तो मार्केट बहुत पॉजिटिव रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट कैप की बात, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ, जिस पे बहुत कम ट्रेडर्स नज़र रखते हैं, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, तो आज फिर करूँगा, जो मैंने आज आपको शेयर भी किया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ईथ बीटीसी चार्ट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ जो बहुत कम लोगों की नज़र में है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम, और ये देख लेते हैं कि जी सबसे हाई टाइम यहाँ पे था, और ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, 2021 था। मैं बल्कि थोड़ा इधर कर दूँ, ये था सबसे हाई टाइम, ठीक है, यहाँ पे 2021 था, और इस ज़ोन में फर्स्ट टाइम कब आए थे? मई 2021, मई 21, 22, 23, 24, 3 साल, 3 साल से हम इस ज़ोन में, इस लाइन के नीचे, आप खुद को देख लें, ठीक है। नाउ ये ट्रेंड लाइन लगी है, मार्केट क्या कर रही है? ऊपर ही नहीं जा पा रही, 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 और अब दोबारा मार्केट ने, अच्छा, अब इस साल की प्रोग्रेस देखते हैं। इस साल में क्या है? इस साल में हम कंटिन्यूअसली, ये ईथ वर्सेस बीटीसी है, ठीक है ना? मार्केट क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है। इवन बीटीसी ऊपर चला गया, बहुत से कॉइन ऊपर चले गए। ईथ वर्सेस बीटीसी हम कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं। अब ये देखें वेरी इंटरेस्टिंगली कि आप एक चीज़ देखें, ये एक कैंडल एक दिन की बनती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कैंडल, अगर लेट्स से गिनने लग जाऊँ, तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, तकरीबन 70-80 कैंडल होंगे। यानी आप समझ लें कि पिछले 100 दिन से हम स्लोली नीचे की तरफ आए। 100 दिन से हम नीचे की तरफ, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, ये मैंने वो पुराना मार्क लगाया हुआ था, और 2 दिन में हम यहाँ पे पहुँच गए, और हम चाहें तो आज ही या कल इस ट्रेंड लाइन पे पहुँच गए। अच्छा, नाउ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इसके ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 800 ईएमए, या ये जो मैंने ब्राउन कलर के लगाई, लेट्स से हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, इथेरियम ऑल टाइम हाई ऐसे करेगा, और उसके बाद अल्टकॉइन पंप, आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि अल्टकॉइन पंप भी आने वाला है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो बीटीसी के बाद हमेशा पहले ईथ आता है, और ईथ के बाद दोबारा अल्टकॉइन्स आते हैं, तो डेफिनेटली अब ईथ आ रहा है। अब देखने में क्या आपको आएगा कि यार ईथ ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत फास्ट। नाउ बीटीसी की डोमिनेंस को चेक कर लेते हैं। ये बीटीसी की डोमिनेंस है भाई, 2 दिन से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रही है। ईथ की डोमिनेंस है, 2 दिन से क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ शूट कर रही है। इसका मतलब है कि बीटीसी जो है थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, ईथ ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बीटीसी थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, ईथ ज़्यादा ऊपर चला मैं सिर्फ़ ना सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ, ताकि जो हमारे जो मुश्किल लफ़्ज़ नहीं समझ सकते। सादा लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि यार बीटीसी अगर लेट्स से 4 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो वो 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है? इथेरियम 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो इसलिए इथेरियम में डेफ़िनिटली इट वाज़ अ टाइम टू लॉन्ग इन इथेरियम। तो जब न्यूज़ आई, थोड़ा-सा मेरा ख़्याल 15-20 मिनट लेट हमें पता चला न्यूज़, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने बहुत, लेट्स से हमने न्यूज़ यहाँ से तकरीबन कैच की, ठीक है ना, कल। उस वक़्त से अब तक हम भी लॉन्ग में, हम भी अभी तक हमने लॉन्ग नहीं तोड़ी, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम ट्रेल लगा रहे हैं कि यार स्टॉप लॉस वगैरह का क्या करें। तो अगर नीचे की तरफ रिटर्न ले, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ पे ऊपर गया ना, वैसे ये न्यूज़ पे डंप भी कर सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो न्यूज़ प्ले इसी को ही कहते हैं कि जितनी जल्दी पंप करना उतनी जल्दी डंप कर लो। तो ख़ैर आगे चलते हैं मज़ीद। अच्छा, Fidelity reportedly amend Ethereum ETF S1 filing remove ETH staking। अच्छा, ETH staking का भी कुछ इश्यू चल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ETH staking को ख़त्म करो या साइड पे करो, या ये वो सिनेरियो चल रहा है। जैसे आप देखते हो ना, बिटकॉइन में स्टेकिंग नहीं होती ना, तो ETH में स्टेकिंग होती है। तो एसईसी इस वक़्त स्टे का कुछ स्लाइट इश्यू बना रही है, और अगर वो इश्यू बीच में बड़ा हो गया, तो ये वीक्स एंड मंथ्स भी लग सकते हैं अप्रूवल के आने में, ठीक है? ये
आज की कह लें सबसे ये आर्टिकल कह लें सबसे नेगेटिव आर्टिकल था, लेकिन इसका मेन मतलब यही है, ठीक है? तो जैसे ये पंप किया है, वैसे ये डंप भी कर सकता है दोस्तों, इस चीज़ को आपने याद रखना। ऑन चेन में थोड़ा अगर हम देखें तो एक तो वेरी इंटरेस्टिंगली बिटकॉइन के ये जितने भी हैं ना बिटकॉइन के क्या उसका नाम है इन्वेस्टर वो 99% आ गए प्रॉफिट में। इट्स अ बिग डील, ठीक है? बिटकॉइन इसका मतलब है और मज़े की बात 0% हो गए लॉस में, 1% हैं ब्रेक इवन पे। इसका मतलब मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई, सारे प्रॉफिट में। मार्केट मज़ीद ऊपर गई तो डेफ़िनिटली होना क्या है, काम उल्टा होगा ना, लोग सेल करेंगे। लेकिन ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन लोगों ने अभी 56 पे या 60 पे खरीदा है ना, वो 70 प्लस पे ही सेल करना चाहते हैं, ठीक है? लाइक दे विल लाइक योर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लें, 75, 76 पे सबने सेल करना है। तो 76 एक ना साइकोलॉजिकली हद बन चुकी है इस वक़्त के, वहाँ पे जाके सेल पॉइंट आएगा, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ठीक है? बाकी इस वक़्त पॉज़िटिव है आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है इनफ्लो से, ठीक है? आई थिंक 1-2 दिन के बाद ये भी बदल जाएगा इनफ्लो अभी देखें ना कल बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अब थोड़ा डिफरेंस रह गया एंड आई थिंक कि कल का अगर हम देखेंगे तो इनफ्लो बढ़ना क्योंकि सेल का टाइम जब पास आता है तो इनफ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, अभी नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम 3 बुलिश 3 न्यूट्रल 1 बेरिश में है तो मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ है तो इसलिए न्यूट्रल तकरीबन शो कर रहा है। मार्केट इस वक़्त कोई बम्प नहीं ले रही है। उसकी एक रीज़न हम ये भी देख सकते हैं कि आरएसआई आप देखें ना आरएसआई 4 आवर में अगर हम देखें तो तकरीबन ओवरबॉट में सारे चले गए। ये देखें ईथ तो ऊपर चाँद पे चढ़ के बैठा है, ठीक है? फिर कुछ कॉइन है यहाँ पे और आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बीटीसी फिर भी इस वक़्त यहाँ पे है। तो डेफ़िनेटली काम डाउन करने के लिए थोड़ा-सा ठंड डालने के लिए वो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है गया। अगर हम डेली में देखते हैं तो येस ईद के पास थोड़ी बहुत जगह है लेकिन वो है ओवरबोर्ड में ही, यहीं से रिटर्न ले सकता है। पेपे, बोंक इन्होंने सबने ना ऊपर की तरफ एक पुश ली। बीटीसी, सोलाना, बीएनबी सारे एवेक्स, डॉज, एक्सआरपी सारे जो मेन कॉइन्स है ना वो इसी रीजन में अभी स्ट्रॉन्ग में आए हैं। मीन्स के जब स्लाइट मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकता है, वही बीटीसी जो है ऑल टाइम हाई क्रॉस करे 70-76 में जाएगा, ओवरबॉट एक्सट्रीम हो जाएगा, फिर उसके नीचे आने का टाइम हो जाएगा। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कल भी 237 मिलियन का आज हमने जैसे आपको पता है कि हम प्रीमियम डाटा यहाँ पे शेयर करते हैं, तो हमने तो आपको सुबह-सुबह ही शेयर कर दिया था 237 मिलियन का वो आया, इन्फ्लो आया, ठीक है ना? ईटीएफ में। तो हमेशा याद रखिए मैं सुबह-सुबह डाटा शेयर कर देता हूँ प्रीमियम डाटा में, आप इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें यार कल भी पॉज़िटिव था, ये भी पॉज़िटिव था, ये भी पॉज़िटिव था, ये भी और एक और पॉज़िटिव इसका मतलब है आज फिर हम थोड़ा पॉज़िटिव ही रहेंगे, ठीक है ना? ये कुछ साइन होते हैं। दूसरा डेफ़िनिटली जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट आती है, मेरी कोशिश होती है आपके साथ इमीडिएटली शेयर करता रहूँ, ठीक है? यूटीएक्सओ प्रॉफ़िट जो है वो नीचे की तरफ आया था, दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें इस वक़्त क्या बता रहा है 99.49% यूटीएक्सओ इन प्रॉफ़िट है, ठीक है? इसका मतलब है मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर की सारे प्रॉफिट में ही है, मज़े में ही है। तो मार्केट इस ज़ोन में जाके अगर आप हिस्टोरिकली देख लें ना, आपको नज़र ये आ ही रहा होगा इस ज़ोन में जाके मार्केट कितना स्टे करती है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करती। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ अगर निकलेगी, तो इसी ज़ोन में आ जाएगी, इस ज़ोन में आके कुछ दिन स्टे करेगी, फिर उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मुझे अभी तक कोई बहुत बड़ी न्यूज़ के अलावा 76 से यानी 76 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईद की वजह से कुछ पैनिक क्रिएट है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसको भी मैं करता हूँ बंद थोड़ा, हम सुपर डाटा की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अरे यार! रिफ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, हे ब्लॉक कैपिटल रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक तो ईज़िली आप अभी इस वक़्त ना डेली खुला हुआ है, मैं ना ऐसे करता हूँ, मैं आवरली खोल लेता हूँ। तो अच्छा, एक तो हम आवरली में एक चीज़ देख सकते हैं, कल जब हम यहाँ ऊपर की तरफ आए, यहाँ पे हमने कुछ लिक्विडेशंस की और ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं किया। बाकी इस वक़्त आप देखें फंडिंग रेट बहुत पॉज़िटिव हुआ है, ठीक है? एक बात ज़हन में रखिए, फंडिंग रेट पॉज़िटिव हुआ है, मार्केट यहाँ से लेट्स से एक पुश भी कर दिया, तो वो स्विंग फेलियर पैटर्न बना लेगी ऑल टाइम हाई के पास भी। बिल्कुल हम ऑल टाइम हाई के करीब पे रहे हैं ना इसलिए, अगर कर दिया तो, ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट को क्या करना चाहिए यहाँ पे स्लाइट काम डाउन, कूल डाउन कहानी चलानी चाहिए और उसके बाद मार्केट कोई और रिएक्शन देगी, ठीक है? कोई डिवर्जन बनेगी, कोई सिनेरियोज़ होगा लेट्स से मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, ये थोड़ा नीचे की तरफ आए, कोई कोई बुलिश डिवर्जन बने, कोई मार्केट उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ पुश करे, तो अभी थोड़ा-सा कमिंग आवर्स में वो होगा, काम डाउन होगा। मार्केट ऊपर की तरफ उसने शॉर्ट को किया, वो एकदम नीचे की तरफ आके डेफिनिटली लॉन्ग्स को लिक्विडेट करेगी। यही सिनेरियो होता है कि आप छोटी-छोटी शॉर्ट्स और लॉन्ग में इन आउट करते रहो, ठीक है?
तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है। नाउ डेल्टा में आ जाएँ, आपके पास इस वक़्त 20 ऑलमोस्ट 20 बिलियन डेल्टा लॉन्ग्स का है, तो डेफ़िनिटली मार्केट को एक पुश नीचे की तरफ लेना चाहिए बिफोर एक को आप। तो आज के हिसाब के अंदर अगर मार्केट नीचे आती है, इसको 65,000 66,000 से 5,000 के ज़ोन में एक दफ़ा आना चाहिए बिफोर इट टेक्स एन अदर अप। तो मतलब 65,000 के समहाउ ज़ोन में आती है, तो वो एक अच्छा पॉइंट होगा कि हम लॉन्ग में एंट्री लें, जो दोस्त लॉन्ग में नहीं है उनकी बात हो रही है, ठीक है? ये 1 मंथ का चार्ट देखें यहाँ पे सारी लिक्विडिटी थी जो हम एक्सपेक्ट भी कल कर रहे थे, कि यहाँ से ही हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई लोग, कि यहाँ से आएँगे और उसके बाद नीचे की तरफ निकल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या रिएक्शन आता है। लेकिन न्यूज़ प्ले ऐसा हुआ कि हमने देख लिया था, हमें पता चल गया था कि यार यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ निकलें और हम नहीं रुकेंगे। यही बात होती है कि आप जैसी कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है ना अनरियलिस्टिक, मैं यहाँ तक बड़ा नॉर्मल था, मुझे पता था मार्केट ने यहाँ तक जाना, उसके फ़ौरन बाद मैंने देखा मार्केट तो नहीं रुक रही है, मैं फ़ौरन न्यूज़ चेक की, उसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया इमीडिएटली, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि आप मार्केट से अपडेट रहते हैं, जो भी सिनेरियो मार्केट का चल रहा है। अच्छा, इसको हम 3 मंथ में भी देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद लिक्विडिटी ऊपर और नीचे की नज़र आ जाए और पता चल जाए कि मार्केट का झुकाव किस तरफ होगा, ठीक है? नाउ ये देखें जी, हमारे पास इस वक़्त सारी लिक्विडिटी तकरीबन यहाँ पे पड़ी है और मैं अगर देखूँ यहाँ तक का करूँ 76,600 ठीक है ना? 764 ये वो ज़ोन है, जहाँ तक मार्केट के पास ह्यूज लिक्विडिटी है और ये अगर हेवी लिक्विडिटी की बात करें तो 75,000 तक है, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मार्केट थोड़ा काम डाउन करे, थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे, ठीक है? उसके बाद स उसके बाद हम डेफ़िनिटली अनदर शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। इस वक़्त अगर हम शॉर्ट लगाते हैं ना, वो बड़ी माइनर लगती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मंथली से नीचे रुकी है, हम शॉर्ट में एंट्री ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सिनेरियो क्या हुआ, क्योंकि ईथ बहुत पॉज़िटिव था, तो मैं ईथ में लॉन्ग ही रहा, लेकिन बीटीसी में मैंने शॉर्ट ली। ईथ में मैंने शॉर्ट नहीं ली स्टिल, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या उसे कहते हैं, मैं जो आपको शुरू में दिखा रहा था, मार्केट कैप बढ़ रहा है। यार उसके मार्केट कैप की भी मैं आपको क्या ही खबर सुनाऊँ। मेरे फ़ोन में होगी, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर पढ़ी थी। आप लोग सर्च कर लेना, मैं अभी ना ढूँढता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, एक तो एथेरियम 20% ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना? ये खबर थी। अच्छा हाँ, मैं यूज़ करता हूँ ना बिनज़ेंगा, उसमें आई थी इथेरियम प्रिंट्स बनाना ज़ोन कैंडल विद लार्जेस्ट वन डे मार्केट कैप गेन एट 71 बिलियन फॉलोइंग पोटेंशियल ईटीएफ अप्रूवल, यानी 71 बिलियन की एक कैंडल बनाई है मार्केट कैप। तो डेफिनेटली इट वाज़ वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है दोस्तों? तो अभी भी हम जब तक लेट्स से वो ईद को इनकार नहीं कर देते या ईद का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट निकला इसी वीक में, आज-कल में पता चल जाएगा, आज-कल अचानक खबर आएगी तो ये पंप या डंप कर देगा। ठीक है? मज़ीद पंप या डंप कर देगा, रिजेक्ट हो गया जी। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद उसके पंप करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रिवर्स पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ा बुक मैप एक नज़र देख लें। ऑर्डर बुक थोड़ा देख लेते हैं। अब फ्यूचर में हमारे पास क्या ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अच्छा, 1 सेकंड ठहरिए। अच्छा, सीवीडी हमारे पास नेगेटिव है, व्हिच मीन्स कि मार्केट थोड़ा-सा इस वक़्त नीचे की तरफ वक़्ती तौर पे जाने में इंटरेस्टेड है, जब सीवीडी नेगेटिव कंटीन्यूअसली चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 662 है, और अगर ये यहाँ से 6 जैसे ना बढ़ता जाएगा तो डेफ़िनेटली मार्केट का झुकाव नीचे की तरफ ही रहेगा। तो ऊपर अगर हम देखें 72 में, 71 में हमारे पास कुछ हैं, अ, नीचे की तरफ देखें 70 पे और 69 पे हमारे पास हैं, और मैं उसको बिल्कुल अगर क्लोज़ कर लूँ ना, तो अगर हम देखें ना थोड़ा-थोड़ा कि प्रेशर किस तरफ भी है, तो ये 75 से ऊपर आपके पास यहाँ पे कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये 75 है, 133 का सबसे बड़ा ऑर्डर है, ठीक है? यहाँ 55 पे भी 110 लगा है, यहाँ 113, 137, 327, 366, 270, 118, 100, 100, 100, 100, 200, 300, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास 76 75,000 पे आखिरी ऑर्डर लगा हुआ है, जो बड़ा ऑर्डर कहते हैं 100 प्लस का ऑर्डर, उसके बाद ऊपर 100 प्लस का ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ठीक है? नीचे आ जाएँ। 54 पे भी आपके पास अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो मीन्स कि मार्केट को कोई ऐसी खबर चाहिए ना कि मार्केट सरप्राइज़ करे नीचे की तरफ और अवाम ऊपर की तरफ मुँह देखती रह जाए। ठीक है ना? दिस इज़ हाउ डेफिनिटली मार्केट वर्क्स। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं स्पॉट में हमारे पास क्या, स्पॉट में भी हमारे पास 76 तक 80,000 पे हमारे पास हैं कुछ 200 के ऑर्डर स्पॉट में।
लेकिन मेनली अगर यहाँ भी देखो तो 76 तक का ऑर्डर है, उसके बाद गैप है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली एक्सपेक्टिंग भी है कि मार्केट जनाब एकदम जाए और 76 तक, और ये सारा सेल प्रेशर, जब ये सेल प्रेशर आएगा ना मार्केट में, तो मार्केट को अब्ज़ॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है? तो 76 से ऊपर जाना, एकदम ऊपर जाना बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत कोई ना चवल ही हो जाएगा काम अगर कुछ ऐसा हो जाता तो। ज़हन में रखिए ऊपर जाते हुए हमारे पास वही सिनेरियो बनता है, ठीक है? बाकी आप देख लें, हमने एक और वेक्टर कैंडल बना ली है, यहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है। डेफ़िनिटली मार्केट इनको रिकवर करने के लिए आएगी, जल्द बदेर उसके बाद आपके पास यहाँ भी वेक्टर कैंडल, तो ये रिकवर होंगी मेरे भाई। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कब होंगी डेफ़िनिटली आपको नहीं पता मार्केट किस वक़्त अपना झुकाव चेंज करती है। नाउ फर्स्टली लेट्स से हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुश लेके नीचे की तरफ निकलेगी, तो हम अगर इसको मैं थोड़ा वीकली पे एक नज़र, क्विक फास्ट, अच्छा हाँ, इसमें देखें तो हमारे पास ये बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4 है, और उसके बाद बेस 4 जो है ना, वो अचानक ऊपर जाके 100 तक भी जा सकती है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना वो तकरीबन आपको यहाँ पे 80 प्लस तक बड़ा इजीली ले जाता है, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है? बड़ा बुलिश पैटर्न है। बाकी हम इस 5 पे जाएँ तो हम तकरीबन 77 टू 78 के ज़ोन पे चले जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा दिस इज़ ईथ, इसको छोड़ देते हैं फॉर व्हाइल। अच्छा अच्छा हाँ, ये भी देखें कि ये हमारे पास ये येलो आप देख रहे हैं, ये ऐसे कप बना और ये इसका हैंडल बना, और कैन यू इमेजिन कि अगर हम इसका हैंडल को मान के चलें, तो इस इतनी बड़ी लाइन हमको यहाँ पे लगानी है जो कि हमें 1.5 लाख तक तकरीबन लेके जाती है, ठीक है? ये जस्ट सिनेरियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आ जाते हैं जी डेली में। डेली में ये हमने जनाब चैनल तोड़ दिया, डेफ़िनिटली मार्केट नीचे आके इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है अगर मार्केट नीचे आके चेक करे। बट चूँकि हमारे पास वीवैप बहुत ऊपर है, तो शायद मार्केट यहाँ तक नहीं है। वीवैप तक ही सिर्फ जाए। अगर मार्केट यहाँ तक है ना, तो इसको 50% रिकवर कर ले, तो एक तरह से ये रिकवर भी हो जाएगी और मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए एक अच्छा चांस होगा। लोग दोबारा बेरिश की तरफ आ जाएँगे। लेकिन अब ये हमें यही लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये मार्केट नीचे आती है तो ये सपोर्ट, तो ये एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। आप इसको इसका ख़्याल कर सकते हैं कि यार एज़ एन अ गुड लॉन्ग, ठीक है? ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ी रही ना, ठीक है? तो इट कैन बी अ वेरी गुड लॉन्ग। नाउ डेली में मेरे पास कुछ और है, मैं वो भी देख लूँ, फिर हम डायरेक्ट चलते हैं 4 आवर में। चलें जी, 4 आवर में आ जाते हैं। कहाँ है? अच्छा ये है। अच्छा 4 आवर में सबसे पहले अपने चैनल की अपग्रेड का मैं बताता हूँ। पहले ये कैंडल पे था, अब ये विक पे चला गया, स्लाइड ऊपर चला गया। अच्छा जब ये कैंडल पे था तो ये ऐसे बन रहा था, ठीक है ना? समथिंग लाइक दैट, ओके? मैं आपको दोबारा क्यों ना बना के दिखा दूँ ना, अगर हम कैंडल टू कैंडल और वीक टू वीक का फ़र्क देखना चाहते हैं तो। सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ पे। देखें, अभी तक हम इससे नीचे नहीं आए। डेफ़िनिटली इससे नीचे क्लोज़िंग जो होगी, मज़ीद बेरिश होगी। एक तो हम मंथली से नीचे हैं, ये मंथली बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर इससे भी नीचे हैं, तो मज़ीद हम कह लें वीकनेस शो करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के ऊपर की तरफ निकल सकती है, और इसको वीकनेस करने की सूरत में मार्केट सीधा यहाँ तक बड़ी ईज़िली आ सकती है। नाउ मार्केट, व्हाई मार्केट हैव टू कम ऑन दिस प्लेस? लेट अस चेक फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हम ना ऊपर का सिनेरियो आपको थोड़ा-सा बता देते हैं, वो कैसे, ये हम यहाँ से लगाते हैं जनाब, लेट्स से हमारे पास ठीक हो गया? अच्छा जी, ऊपर अगर हम देखते हैं सिनेरियो, अच्छा एक तो ये 1 टू 1 बहुत इम्पोर्टेंट थी। मार्केट सबसे पहले यहाँ पे जीपी और 786 पे काफ़ी देर रही, और ये मिड पॉइंट था हमारे चैनल का। मार्केट ने इसको चैनल को जैसे ही यहाँ से एक दफ़ा नीचे से आके तोड़ा, सीधा इधर। अच्छा यहाँ पे हमें 1272 पे साँस मिला है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है और उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, और ये 74 पे आ रहा है गोल्डन लेवल। ठीक है? ज़हन में रखिएगा। इसको ये म इसका मतलब ये बनता है कि इसको यहाँ से भी हम ब्रेक करें ना, तो यहाँ तक आ सकते हैं, और हम थोड़ा-सा नीचे आके थोड़ा साइडवेज़ पे चल पे जाएँ तो 74 तक बहुत ईज़िली आ सकते हैं। नाउ 2 मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इस वक़्त फिबोनाची के 2 जो मेजर पॉइंट है ना आपको, एक तो ये 74, एक ये 2, ठीक है? जो कि स 78,000 बन रहा है। तो 7 यानी मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगी, नहीं लेगी तो यहाँ से रिटर्न लेगी। तो ये वो पॉइंट है जो मार्केट को फिबोनाची के हिसाब से नेक्स्ट लेवल हो सकता है। नाउ
डेफिनिटली आई एम लुकिंग कि मार्केट यहाँ तक आएगी 74, उसकी सर्टेन रीजंस हो जाएंगी। एक तो हमारे पास ऑल टाइम हाई, ठीक है, मैं इसको ना दिल्ली में जाके ज़रा ऑल टाइम हाई का लगा के आता हूँ। एक मिनट यहाँ पे इसको लगाते हैं, 4 आवर में दोबारा चले जाते हैं, ठीक है ना। वाह जी वाह, ये है जी हमारी ये ब्लू लाइन ना ऑल टाइम हाई की। तो मार्केट यहाँ से निकले, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे, सारी लिक्विडिटी उठाए 74,700 तक का ये बन रहा है, 760 तक, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ है। तो ये पॉइंट मेरे लिए फर्स्ट शॉर्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट शॉर्ट पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है। एक्चुअल क्या भी जो अच्छा रिटर्न दे सकती है, और मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगी, तो ये पॉइंट मेरे लिए सेकंड शॉर्ट पॉइंट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारा वो हो गया कि ऊपर की तरफ हम कहाँ तक जा रहे हैं। इसको दूसरे चैनल इधर आ जाते हैं ना, नीचे की तरफ का भी हमें एक दफ़ा सिनेरियो देखना है। तो नीचे की तरफ सिनेरियो डिफरेंट वे से हम देखते हैं। एक तो हम यहाँ पे लगाएंगे मेरे भाई इसको, आजो जी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त हमारे पास, बिल्कुल यहाँ से हमने डिस्कस किया। वैसे तो यहाँ से भी हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी लॉन्ग ले सकते हैं, और ओल्ड ऑल टाइम हाई से भी ले सकते हैं, जो हमारे पास प्रीवियस पिछले साल का ऑल टाइम हाई है ना, ये वो ओल्ड ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो यही जोन है जहाँ से हमारी कह लें लॉन्ग एक तरह से बनती है, समहाउ यही यहीं से बनती है। उसके अलावा मुझे देखने देकर मैंने कोई और निशानी भी लगा के रखी हुई है। अच्छा जी, तो समहाउ ना, अच्छा एक एक तो हमारे पास ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास आता है ये जोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था 67,300 का जोन, और ये हमारे पास एक आ रहा है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दो डिफरेंट तरीकों से ज़रा देखना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये क्या है, 69,500 तकरीबन, ठीक होगा, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे मेरे जेन में ना लॉन्ग का ये जोन बन रहा है एक, ये जो हमारे पास है वी वेब, यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम एरिया हाई। लेट्स से मार्केट इसको ब्रेक करती है और नीचे की तरफ आती है, फिर भी आई विल से कि मार्केट इस जोन में आएगी जो कि 65 का जोन होगा। क्यों, यहाँ पे अभी हमारे पास पावर कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। वाले मेरे हाई हमने ब्रेक कर दिया, वी वेब हमने ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारी ईएमएस भी मिल जाएंगे हमें सपोर्ट देने के लिए, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वो भी मिल जाएगा हमें, क्या उसे बोलते हैं, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी मिल जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ तक गई, आपको यहाँ से 4 आवर में नजर आ गया मार्केट बिल्कुल ओवरबोट हो चुकी, यहाँ पे भी ओवरबोट हो चुकी, यहाँ पे भी ऊपर आ, तो मार्केट को ठंडे होना ही होना, थोड़ा नीचे आए, उसके बाद मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए बड़े आराम से ऊपर जा सकती है ना। मीनवाइल अगर हम ईद को देखें, ईद तो कंटिन्यूशन कर रहा है ना, ईद तो नहीं रुक रहा ना, ईद कंटिन्यूशन कर रहा है। देखिए वो पहले ही बाहर है, वो डेली में भी बाहर चला गया होगा या जा रहा होगा, बिल्कुल बाहर आ गया, ठीक है। वो ईद कंटिन्यूशन कर रहा है। अब ईद का कंटिन्यूशन कैसे खत्म होगा, डेफिनेटली ये न्यूज़ प्ले है, तो न्यूज़ प्ले पे खत्म होगा, मार्केट स्लोली कंटिन्यूस ऊपर की तरफ निकलेगी। इसको यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस मिलेगी इस जगह पे, कि वो भी कैसे, यहाँ पे जाए, लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत पड़ी हुई है ना, उठा के वापस आ जाए, और उसके बाद बैड न्यूज़ आए और मार्केट फिर नीचे की तरफ निकल जाए। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी नाउ, यहीं से अच्छी न्यूज़ आए, यहीं से आपको अच्छी न्यूज़ मिलती है, तो वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा, इट्स नॉट दैट फार, 4,000 तक दोबारा वो आज या कल में जा सकता है, अगर वी आर स्टेइंग विद द पॉजिटिव न्यूज़ इन ऑन ईथ। तो ईथ में पैसा भी धड़ा-धड़ा आ रहा है। तो ईथ ही बीटीसी को भी स्लाइड ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लॉन्ग माने कहाँ से आपको एंट्री लेनी है। एक तो 65 ज़ोन बन रहा है हमारा, एक 69.5 बन रहा है कि हमने वहाँ से लॉन्ग लेनी। रिएक्शन देखिए कहाँ से रिटर्न मिला, कहाँ से रुक रहा है तकरीबन, ठीक है ना? वीवैप है 69.5 के ज़ोन में, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, फिर जीपी भी है वहाँ पे, और ऊपर के भी आपको दोनों दे दिए कि जब ऊपर जाती है तो शॉर्ट हमने किस तरफ लेनी है। नाउ मार्केट को थोड़ा काम डाउन होके दोबारा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, अनलेस फिर ईद की कोई बैड न्यूज़ आ जाए, तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। आप हमारा डिस्कॉर्ड जॉइन कर लें, उसमें आपको हर तरह की अपडेट देते रहेंगे। अपना लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट एक लाइन का ए हो, एक लफ्ज़ का हो, आपका दिल हो, कुछ भी ना कुछ छोड़ के जाइएगा। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय।